4.20 नंबर के सूत्र में बताया था। तो क्या बताया था? तो क्या होता है यदि हम एक ही समय में अपना चित्त जो है एक से ज्यादा विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है, तो उसका जवाब जो है वो महर्षि पतंजलि जी 4.21 नंबर के सूत्र में बताते हैं। प्लीज आप याद रखना। तो क्या होता है, तो महर्षि कहते हैं कि जब कोई भी साधक अपने चित्त से जब उस विषय को साक्षात्कार कर लेता है, यानी कि उस विषय को जब समझ लेता है, तो वह चित्त उस विषय सहित दूसरी चीज से देखा जाता है। यानी कि मैं कोई विषय वस्तु को एक से ज्यादा जब हम नजरिए से देखते हैं, या फिर हम अपने चित्त को एक विषय के द्वारा जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं और साथ साथ दूसरी बातें चलती रहती है, तो महर्षि कहते हैं कि उसका मानो कि थोड़ा ज्ञान तो होता है हमें, पर वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला वो भाग हो सकता है। यानी कि आगे की सूत्र की महर्षि पतंजलि जी पूर्ति करते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि एक समय में एक ही विषय वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम ऐसा होता है तो हमें सबसे ज्यादा हानि होने की संभावनाएं हो सकती है। यानी कि हम एक से ज्यादा विषय वस्तु को न्याय नहीं दे पाते हैं। तो इसको महर्षि ने 4.21 नंबर के सूत्र में यहाँ पर उन्होंने बताया। आप जब देखोगे सूत्र के द्वारा, तो सूत्र को हम समझने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। चितांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकर च। देखो, चितांतर का मतलब ये होता है एक चित्त का दूसरे चित्त से। याद करो कि मैंने आपको एक निर्माण चित्त की बात बताई थी कि किसी भी व्यक्ति की जितनी प्रवृत्ति होती है, उतनी प्रवृत्ति में वो अलग अलग चित्त का निर्माण करता है। जिसे मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि कोई बंदा जॉब पर है, कोई बंदा घर पर है, कोई बंदा गार्डन में योग अभ्यास करवा रहा है, कोई बंदा खेल रहा है, कोई बंदा नाश्ता कर रहा है, कोई बंदा बाहर जा रहा है। तो चित्त तो एक ही है, पर अनेकों प्रवृत्ति के कारण महर्षि कहते हैं कि वो अनेकों चित्त का निर्माण करते ही है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, चितांतर। चितांतर का मतलब होता है कि एक चित्त का दूसरे चित्त के ज्ञान होना। देखो, दृश्य दृश्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान होना मानते ही हम लोग, पर महर्षि क्या कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि। तो बुद्धि बुद्धि का मतलब क्या होता है कि एक चित्त के द्वारा दूसरे चित्त का ज्ञान यदि होता है, अनअवस्था नामक हमारे अंदर दोष उत्पन्न होता है। देखो, महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई। अनवस्था नामक दोष का मतलब क्या होता है कि हम उस विषय वस्तु को सही ढंग से समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्मृति संकरह की स्थिति आती है। ये भी एक साथ साथ स्थिति पैदा होती है यहाँ पर, इसलिए महर्षि कहते हैं, यानी कि हम नहीं कहते कि स्मृति है कि परस्पर घुल मिल जाने से दोष उत्पन्न होता है, हमें क्लियर कट समझ में नहीं आते हैं। तो महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई कि जब एक चित्त का दूसरे चित्त से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मानने पर दूसरी बुद्धि के कारण उसमें अनवस्थित दोष उत्पन्न होता है। यदि मैं मान लूं
कि मैं घर पर, मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ और मैं जॉब पर जाऊँगा तो वो काम हम लोग जो है वो सही ढंग से यहीं पर ही पूरा कर लेंगे, तो वो इतना शक्य नहीं है। वहाँ पर हमें उस स्थिति में से हमें गुजरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। हम सही ढंग से न्याय नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो कार्य हम एक ही चीज पर करना चाहते हैं वो कार्य हम एक ही चीज पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और मेरी बुद्धि उस जॉब के कार्य में सोच रही है, तो मैं आपकी क्लास को सही ढंग से हम न्याय नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे दोस्त दोस्त माने कि बहुत सारे जो मन में चीजें हैं वो उत्पन्न होती है, और जिसके कारण हमारी जो स्मृति है उस वो कैसी लगती, घुल मिल जाते हैं। कभी कभी मेरे वाक्य रचना में जॉब संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जब आप लोग आंसर देते हो तो अपने फैमिली संबंधित कोई ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं, राइट। तो महर्षि यहाँ पर बताते कि एक चित्त जो है वो एक विषय वस्तु सहित ही उसका ज्ञान होता है, और जब एक से ज्यादा जो दूसरी चीजों में यानी अपना मन लय जाता है, तो महर्षि कहते हैं कि उसको दोष उत्पन्न होता है, यानी कि वो एक विषय वस्तु के न्याय नहीं दे पाता है। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि जब तक उस विषय को, उस सब्जेक्ट को, उस टेक्स्ट को आप लोग सही ढंग से समझ ना लो उस प्रश्न के जवाब को, तब तक दूसरा प्रश्न आपको चालू नहीं करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, तो आप अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे प्रश्न को आप न्याय नहीं दे पाओगे। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया कि हमारे अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं या हमारी स्मृतियाँ के अंदर परस्पर ऐसी चीजें बनती है जिसके कारण हम एक पूर्ण रूप से कोई चीज को याद नहीं रख पाते। अंत में नुकसान महर्षि किसका किसका कहते हैं कि हमारा ही है, ऐसा महर्षि यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये सूत्र समझ में आए आपको? जी सर। राइट। आप चिंता मत करो, मैं एक बार एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन में कराऊंगा, पर अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस किस तरह से है ना आपका जो सूत्र है वो आता है, राइट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। इसलिए सर जब एग्जाम टाइम पे एक ही पेपर में 2 से ज्यादा बुक्स रहती है तो एक दूसरे में चली जाती है, उसका कारण यही होगा। यही है, यही है, यही है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा होने का कारण क्या है। देखो, इसका कारण यहाँ पर बता दिया। ऐसा क्यों होता होगा? महर्षि ने कहा ये इसलिए होता है कि चित्त स्व प्रकाशित नहीं है। चित्त जो है स्व प्रकाशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है, और न तो ये चित्त का विषय भी नहीं है। तो महर्षि कहते हैं तो इसको फिर क्यों यहाँ पर महर्षि इस चीज को आंकते हैं? ये इसलिए आंकते हैं, प्रश्न उत्पन्न होता है, तो चित्त का दृष्टा कौन है, देखने वाला? तो आप देखोगे कि चित्त का यदि दृष्टा कोई है तो कौन है? वो पुरुष है। पर आपके मन में प्रश्न यहाँ पर ऐसा आएगा, सर पुरुष तो असंग है, पुरुष तो निर्विकार है ना, एक चित्त का दृष्टा कैसे हो सकता है? याद रखना मेरी बात को। एक प्रश्न यहाँ पर चित्त के बारे में महर्षि ने बड़ी अद्भुत बात बताई। अभी सर यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि चित्त जो है वो एक विषय के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में सोचता है, समझता है,
यदि एक से ज्यादा विषय वस्तु के बारे में समझता है तो उसके अंदर दोष उत्पन्न होता है। तो महर्षि कहते हैं कि भाई ये चित्त के पीछे कार्य कौन करता है, क्रियान्वित कौन करता है। तो उसकी यहाँ पर महर्षि बताना चाहते हैं, क्योंकि चित्त कैसा है, स्व प्रकाशित तो है नहीं भाई, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है, और चित्त का भी विषय भी नहीं है। तो महर्षि कहते कि चित्त का दृष्टा कौन है, तो वो है पुरुष, वो है चेतन। और आप देखोगे कि मैं आपको एक ये आगे सूत्र समझा उससे पहले मैं यहाँ पर एक हल्की सी बात बताऊं। जो पंखा है ना, फैन, वो हमारा चित्त है। उसको क्रियान्वित यदि कोई करता है तो कौन करता है, वो हमारा पुरुष। यदि डायरेक्टली ही दृष्टा ऐसा कहे या पुरुष ऐसा सोचे या चेतन तत्व ऐसा समझे कि मैं ही सारी चीजों को हम समझ लेंगे, तो वो असंभव है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए उसको कोई ऐसा बेस होना चाहिए। तो महर्षि कहते हैं वैसा बेस कौन है, क्रियान्वित हो, तो वो है अपना चित्त। याद रखना बात को। हम सूत्र के द्वारा इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सूत्र क्या है वो जरा आप लोग देखो। देखो महर्षि ने यहाँ पर बताया है, चीतेह अप्रतिसंक्रमाय तदाकार आपतो स्वबुद्धि संवेदनम। महर्षि ने कहा चीते, चीते माने कि क्या। देखो यहाँ पर दो शब्द महर्षि ने लिया है, पुरुष अथवा जीवात्मा। देखो जीवात्मा यूज किया है यहाँ पर। अप्रतिसंक्रमाय का मतलब होता है कि जब तक वो पुरुष संगत से रहित है या निर्लिप्त रहकर भी, महर्षि कहते हैं वो तदाकार की स्थिति में, यानी कि विषय युक्त चित्त से। पहले शब्द को समझ लो, तदाकार का मतलब क्या होता है, कोई भी विषय में तदाकार होना, जिसको हम कहते हैं विषय युक्त चित्त से। आपतो, आपतो का मतलब होता है तादत्यमय होने से। स्वबुद्धि, स्वबुद्धि का मतलब क्या होता है, पुरुष को स्वयं के चित्त का ज्ञान होता है, ये समझना। तो महर्षि ने पहले ही हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित उत्पन्न किया कि सर चित्त कैसे स्व प्रकाशित है। चित्त तो स्व प्रकाशित है नहीं, चित्त तो खुद तो काम करता है नहीं, तो चित्त को चलाता है कौन, चित्त को क्रियान्वित कौन करता है। तो महर्षि कहते दृष्टा है। तो दृष्टा तो निर्विकार है, असंग है। तो उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर महर्षि ने एक सूत्र बताया, चीतेह अप्रतिसंक्रमाय तदाकार आपतो स्वबुद्धि संवेदन। तो महर्षि ने कहा कि पुरुष का विषयों के साथ सीधा संबंध नहीं है। हमेशा याद रखना, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायरेक्टली हमें हवा देने के लिए नहीं आ सकती है, उसको फैन के साथ तादात्म्य बनाना ही पड़ता है, तब जाकर चित्त का ज्ञान होता है, तब जाकर उस स्थिति का ज्ञान होता है। याद रखना। अब मुझे ठंडी हवा चाहिए, तो मुझे, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कहूँ कि भाई मुझे ठंडी हवा दे दो, और नहीं दे पाएगा। और ठंडी हवा मुझे लेने के लिए मुझे फैन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मुझे एसी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मुझे फ्रीजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि ने कहा कि चित्त डायरेक्टली कोई चीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्वप्रकाशित तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महर्षि कि पुरुष का विषय के साथ सीधा संबंध न होकर, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों, क्योंकि पुरुष चेतन है, विषय क्या है, जड़ है, प्रकृति क्या है, जड़ है।
तो महर्षि कहते हैं कि पुरुष का विषय के साथ सीधा संबंध न होकर किसके साथ है, यदि उसको विषय वस्तु को जानना है तो किसके साथ मुंह करना पड़ेगा, चित्त के साथ। जब वो चित्त के साथ जुड़ता है तभी जाकर विषय का वो तादात्म्य प्रश्न कर पाता है, तभी वो उस स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ऐसी बात जो है यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी मुझे और आपको बताना चाहते हैं। ये समझ में आया सूत्र आपको? अच्छा आप लोगों को आता है ना समझ में? ना सर, हार्ड सर पड़े, પણ બહુ અઘરું લાગે તમને આ. हार्ड सर पड़े। समझ में आ जाता है, पर बात क्या है कि जब भी लिखने का टाइम आता है तो सच में भूल जाते हैं हम लोग। मैंने एक चीज बताई, आपने गौर नहीं किया। कौन सी चीज? समझ भूल में गए। आता है कि नहीं? मैंने ऐसा कहा कि अभी आप प्राइमरी बेस पर समझ लो, फिर मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा, वो प्रश्न के साथ हम जाएंगे। आप कहेंगे सर इतने सारे सूत्र समझाया, तो इतने सारे सूत्र में से देखो एक प्रश्न, इसमें से आपको 4 प्रश्न आ गए 22 नंबर तक। सर कौन कौन सा? अटेनमेंट ऑफ द सिद्धीज, जो 5 सिद्धि की बात बताई। दूसरा है जात्यंतर परिणाम। तीसरा जब आप देखोगे तो ही निर्माण चित्त। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अलग अलग चित्तों का निर्माण होता है, तो वो किस तरह से होते हैं, तो प्रवृत्ति के कारण होता है। और उसके बाद आप जितने भी सूत्र देखोगे वो सारे के सारे चित्त की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। ये सारी चीज क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चित्त। चित्त की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चित्त के लक्षण क्या है। तो अभी तक मैंने जितने सूत्र पढ़ाए ना, ये चित्त की कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक एक वाक्य में इतना ही लिखना है ना। ये तो सूत्र बड़ा है ना, कि भाई चित्त की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चित्त के बारे में आप लोग बताओ। इस समझ में आया? तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये सूत्र आपको उसी क्वेश्चन के अंदर लिखना है जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझो कि केवल्य पाद के अंदर अभी कौन कौन सी चीजों को जिक्र बताया गया। और मैंने पहले कहा था कि जितना समाधि पाद इजी है उससे ज्यादा साधन पाद इजी है। हाँ, विभूति भी उतना इजी था, पर केवली पद इसलिए हार्ड है क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच के भेदों की डिफरेंट को यहाँ पर शो करना चाहते हैं महर्षि। ये समझ में आया अभी जो मैंने अभी बताया आपको? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो अपने ब्रेन के ट्रांसमीटर को है ना हम लुप्त मत होने देना, शून्य मत होने देना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन हम कराएगी, और कैसे कराएगी, क्वेश्चन को लेते हुए कराएगी तो आपको पता चलेगा। पर अभी आपके मन में इतना तो चल ही रहा है कि अभी महर्षि हमें चित्त की कैरेक्टरिस्टिक, चित्त के बारे में ही अभी हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये इसलिए बताना चाहते हैं, याद रखना मेरी बात को, क्योंकि पुरुष और प्रकृति को भेद को सही ढंग से समझने के बाद ही महर्षि हमें केवल्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चित्त की ही बात बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त के अंदर बहुत सारे संस्कार बने रहते हैं। तो संस्कार न पैदा हो इसकी यहाँ पर अभी बातें चल रही है। ठीक है, राइट है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सूत्र समझ में आया आपको? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। एक ही वाक्य। ऐसा क्यों होता है? महर्षि ने यहाँ पर बताया कि पुरुष यानी कि चेतना का सीधा संबंध
विषय के साथ है नहीं, ये तो आप जानते हो ना, पुरुष का सीधा संबंध विषय के साथ है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति जड़ है, विषय जड़ है, और यदि विषय को समझना है तो हमें चित्त का ज्ञान होना ही चाहिए। और चित्त कैसे प्रकाशित है? पुरुष से ही प्रकाशित है। तो महर्षि यहाँ पर बताते कि ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा क्यों होता है, ये होने के पीछे का कारण क्या है, इसके बाद जो है वो महर्षि हमें बताना चाहते हैं। याद रखना मेरी बात को। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लो तो मुझे बताना है। ओके सर। एक ही है उसका सेंटेंस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रष्टु दृश्यः उपरक्तम चीतम सर्व अर्थम। देखो, ये इसलिए होता है कि दृष्टा यानी कि देखने वाला किसको देखता है? दृश्य, दृश्य माने की प्रकृति, उस विषय से उपरक्तम, इसका मतलब होता है संबंध होने से ही चित्त का सभी चीजों के साथ एक ही तरह का स्थिति होता है, जो उस विषय को या भोग में जाएगा या उपवर्ग में जाएगा। याद रखना। अब देखोगे कि महर्षि ने यहाँ पर बताया कि चित्त का आत्मा के साथ या विषय वस्तु के साथ संबंध जब होता है तब उसका प्रयोजन क्या होता है? भोग और उपवर्ग सिद्ध करने का ही होता है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल यदि आप लोग समझ लोगे, थोड़ी देर के लिए अपने मन को प्रेजेंट रखना। अपने कठोपनिषद में रथ का एग्जाम्पल आता है, यदि याद हो तो। याद है? हाँ सर। कठोपनिषद में हाँ सर, हाँ। भी ऐसा कुछ है। रथ का एक एग्जाम्पल आता है, यदि याद हो तो। हाँ हाँ सर, सर। आवे छे। बस यही चीज पूरा केवल पद रिप्रेजेंट करता है। आप देखो, ये हमारी क्या है? हॉर्सिस। ये हॉर्सिस क्या है? हमारे इंद्रिया सर। इंद्रिया है। अभी ये क्या है? अपने जो हमने धागा पकड़ा है वो अपना मन। मन। मन है। और ये क्या है? बुद्धि माने के चित्त। याद रखना। और इसके ऊपर सवार कौन है? रथी। हम्म, कौन बताएंगे? पुरुष। शरीर। आत्मा। बोलो। अच्छा, अब इसको मुझे भोग की तरफ ले जाना है, उपवर्ग की तरफ ले जाना है, किसका दायित्व है? चित्त का। मन चित्त का। का। बुद्धि का, यानी कि चित्त का, है ना, जो विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करता है। यदि ये भोग की तरफ जाएगा तो कैसा रहेगा? वो अपने लक्ष्य को सिद्ध कर पाएगा कभी ना। अपने लक्ष्य को यदि सिद्ध करना है ना, तो किसको मुंह करना पड़ेगा? उपवर्ग को। ये पता चला? क्योंकि महर्षि ने यहाँ पर क्या संबंध कहा कि जो दृष्टा है तो देखने वाला है, अर्थात जिसके हम कहते हैं कि किसको देखता है तो विषय वस्तु को देखता है। और जब विषय से संबंध होता है तो चित्त का यानी कि बुद्धि का दो ही प्रयोजन होता है।
या वो भोग की तरफ जाए या उपवर्ग की तरफ जाए। आप जरा सोचो तो, यदि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो शुद्ध है, यदि मैं फैन का अव्यवस्थित इस्तेमाल करेंगे तो वो फैन हमारा टूट जाएगा, बेचारी ऊर्जा व्यय हो जाएगी। तो अब देखो महर्षि ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग शो कर सकते कठोपनिषद का, कि भाई दृष्टा तो पुरुष ही है, देखने वाला है, पर दृश्य क्या है, कोई विषय के साथ संबंध है। दृश्य माने कि पुरुष, दृश्य माने कि प्रकृति। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति से है, और हम उस चीज को लेने का प्रयत्न करते हैं। और दो ही हमारा प्रयोजन होता है, क्या, कि भोग मूवमेंट करना और उपवर्ग मूवमेंट करना। ये दो ही हमारा प्रयोजन मूवमेंट होता है। तो महर्षि कहते हैं कि भोग और अपवर्ग हमारा प्रयोजन ही क्या है, क्या हम अच्छी दिशा में जाए या बुरी दिशा में जाए। यदि बुद्धि जो है मानो के इस सारे रथ को बुरी दिशा की तरफ चला जाएगा तो सोल क्या करेगा? सोल कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़े मजे की यहाँ पर मैं बात बताऊं, इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है, दृष्टा को जीवात्मा के रूप में भी माना है, जो हमारे शरीर में विद्यमान है। हमेशा याद रखो, व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर में हम ऐसा नहीं कहते कि भाई चलो आत्मा है, हम क्या कहते, मनुष्य के शरीर में जीवात्मा है। तो जीवात्मा हमेशा क्या होता है, जो माया से भरे पड़े रहते हैं, और उसी माया के भरे पड़े के कारण हम उस माया में से तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब हमारा चित्त जो है ना वो मोक्ष की तरफ गति करता है, जब हमारा चित्त जो है वो अच्छी दिशा में गति करता है। यदि भोग की तरफ जाएगा तो मेरा जीवात्मा की स्थिति कैसे हो जाएगी, डरावनी हो जाएगी, वो बेचारा डर रहा है। और आधिपत्य किस में है, बुद्धि में। इसलिए तो महर्षि पतंजलि जी कहते कि हमारी बुद्धि को कैसा पूर्ण बनाना है, विवेक पूर्ण। कैसा बनाना है, प्रज्ञा जनित। ये सूत्र समझ में आया कैसे हम लोग जा रहे हैं ऐसा? हाँ, ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। कितनी सारी चित्त की बात महर्षि ने बता दी, सोचो तो जरा। आपको ऐसा लग रहा है सर चित्त चित्त ही आ रहा है ना? क्योंकि चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। अब एक लास्ट यहाँ तक कुछ बातें हैं, फिर आपके लिए इजी आएगा। महर्षि ने कहा कि जो चित्त से भिन्न क्या है, दृष्टा है। बिल्कुल, दृष्टा माने कि क्या, पुरुष की सत्ता। दृष्टा माने कि क्या, चेतन की सत्ता। जब चित्त से भिन्न, यदि पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए और कोई उपाय बतलाते हैं महर्षि पतंजलि जी, और क्या करना चाहिए। अभी हमने बताया यहाँ पर कि भाई चित्त का दो ही प्रयोजन होता है, उस विषय वस्तु का भोग करना या उपवर्ग करना, यानी कि मोक्ष की तरफ ले जाना। अब इसके अलावा और एक दूसरा हेतु बताते हैं कि और क्या है चित्त का दायित्व, तो उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हम लोग इसको समझ चुके हैं। तद असंख्येय वासना भी चित्रम अपि परार्थ संहत्यकारित्वात्। महर्षि ने कहा
देखिए, एक तो चित्त का कार्य भोग और अपवर्ग करने का है, और जब वो भोग की तरफ जाता है तब महर्षि कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं अंकित होती है। देखो, तद असंख्य वासना भी। अब वो चित्त के अंदर क्या अनंत वासनाएं पैदा होती है, और उस वासनाएं पैदा होने के कारण है ना, ये भी किसके लिए है भाई, ये पुरुष के लिए ही होती है। समहत्यकारित्वात्, यानी कि क्या, उसके स्वभाव होने के साथ साथ ही होते हैं। देखो, एक मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं, अक्सर हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि हमारा सोल जो है ना वो तो बड़ा शुद्ध है, उसको वासना स्पर्श नहीं करते, उसको हम छेद नहीं सकते, मार नहीं सकते। पर जब ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सोल एंटरिंग करता है तब वो जीवात्मा बन जाता है। अब उस जीवात्मा को कितना इल्यूजन में से फ्री फ्रॉम रखना है, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर देखो, सोल शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं कहा है। किसका इस्तेमाल बोला है? जीवात्मा का। हम सोल को जीवात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि चित्त के अंदर अनगिनत वासनाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं, अनगिनत अ, ऐसी बैड सिचुएशन है जिसके कारण उसको हम जीवात्मा कहते हैं। अब महर्षि ने क्या कहा? क्योंकि संघात स्वभाव होने से वह दूसरों के लिए प्रयोजन सिद्ध करने वाला होता है। यानी कि आप देखोगे कि यदि हम उसको जीवात्मा समझते हैं तो क्या तेरा मेरा वो स्वभाव उसका चलता ही रहता है, और कभी कभी खुद के बारे में न सोचते हुए ज्यादा से ज्यादा दूसरे के प्रयोजन के पीछे ही लगा रहता है। तो खुद का उद्देश्य क्या है? याद करो, तीसरे नंबर का सूत्र, प्रथम पादम तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। ये समझ में आया? तो महर्षि कहते हैं कि स्व को ही बदलने से हमारी वासनाएं जो है ना वो निम्न होती चली जाती हैं, क्योंकि स्व को ही बदलना है हमें। तो महर्षि ने यहाँ पर बताया, क्योंकि हम जब तक उसके हम जीवात्मा ही कंटेंट को समझते हैं, तो इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर अनगिनत वासना है, इच्छा है, डिजायरनेस है। वो इसलिए है क्योंकि हम दूसरे के लिए प्रयोजन सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं, नहीं कि खुद के प्रयोजन सिद्ध करने में। हम खुद फिर पीछे रह जाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मदद नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर खुद का भी प्रयोजन साथ साथ लेकर हमें चलना चाहिए। तो ये दूसरी बात जो है वो महर्षि पतंजलि जी चित्त के बारे में बताते हैं। ये समझ में आया आपको? ये सारे चित्त की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, भाई चित्त के लक्षण है ना, चित्त का नेचर है ना। यदि आप एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन द नेचर ऑफ द चित्त, चित्त चित्त की प्रकृति क्या है, तो ये सारी चित्त की प्रकृति में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये समझ में आया सूत्र ये? हाँ सर। हम्म, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। देखो, फिर से वही बात आती है, चित्त और आत्मा का प्रतिपादन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर आप देखो, विशेषः दर्शनीय आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन का अर्थ क्या होता है भाई? विशेष ज्ञान रखने वाले योगियों में देखो, चित्त और आत्मा का प्रति, यहाँ पर अब देखो, ये याद रखो, यहाँ पर आत्मा शब्द आया है, जीवात्मा शब्द नहीं महर्षि ने रखा। आत्मभाव यानी कि स्व को जानने की स्थिति, और जीवात्मा में मैंने आगे बताया क्या, वो अनंत वासनाओं से भरपूर है, साथ साथ वो दूसरे के प्रयोजन में ही लगा रहता है। हाँ भाई, खा ही लेना है, कर ही लेना है, प्राप्त कर लेना है, पर स्वयं को जानने की उसमें
इच्छा नहीं रहती। पर अब महर्षि पतंजलि जी कहते चित्त और आत्मा का प्रतिपादन क्या है। अब महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बताते हैं, विशेष दर्शन। अब विशेष ज्ञान रखने वाले योगियों में देखो, एक खास ज्ञान रखने में, तो खास ज्ञान कैसा होता है, विशेष ज्ञान कैसा होता है, जो हमें स्व की एहसास करवाता हो, आत्मभाव भावना, यानी कि स्वयं को जानने की इच्छा क्या हो जाती है, वक्त आने पर समाप्त हो जाती है। ये कब होता है, तो महर्षि ने कहा कि ऐसे योगी जिन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन्हें स्वयं को जानने की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो विशेष ज्ञान माने कि क्या, हमने नहीं कहा कि एक बार मैंने वो मधु चख लिया ईश्वर का सानिध्य का, फिर मेरे सामने जितनी भी चीजें हो कैसी है, वो फीकी है ना। मैंने अब सोल को जान लिया, तो जीवात्मा को जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर जीवात्मा रहता है। आपने उस ईश्वरीय तत्व को जान लिया, तो स्वयं को जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आपने अब खुद को बदल लिया, तो महर्षि कहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य था वो मैंने पूर्ण कर लिया। तो महर्षि ने क्या कहा कि ये किसके लिए होता है, विशेष ज्ञान रखने वालों के लिए। मैंने पातंजलि योग सूत्र के हर चीज को जान लिया, अब मुझे जानने की इच्छा है ही नहीं। देखो क्या उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि समाधि पाद में समाधि के प्रकार बताए हैं, यानी समाधि की अलग अलग स्थितियां बताई गई है, किस तरह से हम उसको प्राप्त करें वो बताए, साधना में पद्धति बताई है, अष्टांग योग और क्रिया योग की, है ना। फिर विभूति बताई गई है, फिर केवल्य में कुछ ऐसी सिद्धि बताई गई और चित्त का नेचर बताया गया है। अब मैंने जान लिया पातंजलि जी को, 195 सूत्र को जान लिया, अब मुझे ठीक है, अब जानने की जरूरत है नहीं। तो स्वयं माने कि क्या, तो जीवात्मा की यहाँ पर बात बताते हैं। तो महर्षि ने यहाँ पर बताया कि विशेष ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति जो है ना उस विशेष स्थिति को जान लेता है, तब जाकर फिर स्वयं को जानने की इच्छा ही उसके लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। याद रखना, इसके लिए हम क्या करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। पहले तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 हमने स्वयं की तरफ ले गए, इंट्रोवर्ट हो गया, थोड़ा सा जीवात्मा को जान लिया, उद्देश्य हमने समझ लिया, और उसमें विशेष ज्ञान को भी मैंने समझ लिया। तो महर्षि कहते हैं कि आपने अब सारी चीजों को यहाँ पर जान लिया। तो ये चीज यहाँ पर समझाने की महर्षि यहाँ पर बात बता रहे हैं। राइट, ये क्लियर हो रहा है आपको। अब जरा सोचो कि एक एक सूत्र, यानी कि आपके केवल पाद के अंदर कितने सूत्र है, 34 कितने हैं, 34 34 34 34 के 31, 34 4 हाँ 32। नहीं 34 अब देखो 34 में इस पाद का उद्देश्य क्या है, केवल्य पाद। केवल राइट, अब आप जरा सोचो कि अब महर्षि पतंजलि जी केवल्य पाद में कैसे एंट्री करवाते हैं। अब आपके मन में बस लास्ट 2 सूत्र इजी है, आपके मन में एक ऐसा प्रश्न आता है कि सर ये विशेष ज्ञान क्या है, जिसको जान लेने से स्वयं को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न आता है, योगी की स्थिति का वर्णन बताइए। एग्जाम में पूछा जाता है, भाई योगी की स्थिति कैसी होती है जब उसके अंदर विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में
स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, महर्षि बताते हैं। तो हम कहते हैं जिसके अंदर मान सम्मान लाभ हानि कैसा है, हाँ कैसा है कि भाई जैसा व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को इक्वल समझता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अब योगी की बताते हैं कि जब उसके अंदर विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तो अब महर्षि कहते भाई योगी की स्थिति कैसी है उसका वर्णन यहाँ पर बताते। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई योगी की स्थिति का वर्णन करें, तो क्या है यहाँ पर बताया। देखो तद विवेक निम्नम केवल्यम प्रागभारम चीतम। तद का मतलब क्या होता है, उस योगी के अंदर विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने नहीं कहा कि भाई स्थित प्रज्ञ के लक्षण कैसा होता है कि हम कह सकते वो व्यक्ति जो है ना वो अपनी बुद्धि की स्थिरता के द्वारा हर एक चीज में अपने आप को स्टेबल रखता है। तो महर्षि पतंजलि जी भी यहाँ पर विवेक ज्ञान की बात बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति जो है जीवात्मा को कैसे जान लेता है, उसके भोग और अपवर्ग में से अपवर्ग की यात्रा किस तरह से करता है ना, स्वयं को आ, जानने की इच्छा न रखते हुए जब विशेष ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तब कैसा होता है। तब महर्षि कहते हैं कि उस समय योगी की स्थिति कैसे होती है। तो महर्षि कहते हैं कि उसके अंदर विवेक ज्ञान की जागृति होती है। देखो हमने वहीं पर वहीं बताया था पतंजलि जी ने केवल विभूति पाद में। तो महर्षि कहते हैं कि जब उसके अंदर केवल्य की स्थिति विवेक ज्ञान की प्राप्त होता है तभी वो कहाँ पर चलने लगता है, विवेक ज्ञान के मार्ग की तरफ चलता रहता है, याद रखता है। और जब वो विवेक ज्ञान के मार्ग की तरफ चलता है या उसकी तरफ प्रयाण करता है तब वो केवल्य को प्राप्त करने के लिए अभिमुख होता है। याद रखना मेरी बात को। यदि कोई आपको पूछे तो केवल्य की स्थिति साधक कब प्राप्त कर लेता है, तब आपको ये शब्द याद रखना है कि जब वो साधक विवेक ज्ञान की प्राप्त कर लेता है ना, विवेक ज्ञान, तब जाकर उसका चित्त विवेक ज्ञान के मार्ग के ऊपर अग्रसर होता है। और जब विवेक ज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलता है, याद रखना, तभी जाकर केवल्य की तरफ वो उन्मुख होता है, अभिमुख होता है, प्रेजेंट होता है। याद रखना। यदि मैं आपको एक वाक्य यहाँ पर पूछूं एज ए मास्टर योग में कि आप अपने क्लाइंट को, अपने साधक को विवेक ज्ञान की जागृति कैसे कराओगे, तो उसका जवाब आपके पास क्या होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, क्या होना चाहिए। सर क्वेश्चन रिपीट करोगे प्लीज। यदि मैं अपने क्लाइंट को विवेक ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहता हूँ तो मेरे पास साधन क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपने क्लाइंट को, अपने हम साधक को ज्ञान हमारे पास विवेक प्रॉपर ज्ञान की नॉलेज हो प्राप्ति तब हम हम उसे करवा सही गलत नित्य अनित्य अच्छा बुरा के बाद उसको नॉलेज देते हैं कि ये वैसे ही ये गलत है, ये आप करना है नहीं करना है। तो उस बीच का जब उसे वो डिफरेंस समझ आता है तब उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर हम सांस लेते हैं तो हम पहले जब हमें कुछ पता नहीं था तो हम ऐसा कुछ देखते नहीं थे कि पेट फूलना चाहिए तब सिकुड़ना चाहिए, तो हम गलत लेते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान हुआ तो हम उस हिसाब से अच्छे से सही तरह से हम ज्ञान लेते हैं। जब आसन करते हैं तो आसन को कैसे बांधना, किस तरह ठीक, से उस रिदम में मैं छोड़ना, समझ गया। तो उसका और कौन बताएगा। कोई बता पाएगा होनहार छात्र।
उसको सही ज्ञान देना। तो साधन जो है वो ध्यान धारणा के इस्तेमाल से उनको प्राप्ति होती है, जैसे ठीक है, चित्त के तो ऊपर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसको आप लोग नेक्स्ट टाइम सोच कर आना है ना। इसको आपको नेक्स्ट टाइम सोच कर आना है, मिल जाएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। और जो छात्र उसको फाइंड आउट करके आएंगे, बस मैं आगे हम नहीं बोलेंगे, राइट। वो बड़ा अच्छा समझदार होगा और उन्होंने सही ढंग से अभी तक की यात्रा की है, ऐसा हम समझ सकते हैं आत्मजल योग सूत्र, राइट। इसका जवाब मिल जाएगा। इजी है, हार्ड है नहीं, बहुत इजी है। बहुत मीन्स बहुत इजी है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? हाँ हाँ, ले लिया। हाँ सर। बस लास्ट सूत्र। अब महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि भाई विवेक ज्ञान के साथ साथ कैसी स्थिति आती है, तो महर्षि कहते हैं व्युत्थान की स्थिति आती रहती है ना। व्युत्थान की स्थिति आती रहती है। अब ये व्युत्थान क्या है, इसकी बात जो है वो हम आगे के सूत्र में यहाँ पर समझने का प्रयत्न करें। देखो, अब महर्षि ने पतंजलि ने बोल दिया कि प्रेजेंटली लक्ष्य हमारा मास्टर योग का हमारे अंदर विवेक ज्ञान की जागृति करना है। तो कैसे हो, उसका मैंने आपको होमवर्क दिया। और महर्षि ने कहा कि जी विवेक ज्ञान के साथ साथ कैसी स्थिति आती है, व्युत्थान की स्थिति आती है। अब ये क्या है, किस तरह की है, उसकी जो बात है वो महर्षि हमें आगे के सूत्र में मैं बताना चाहता हूँ, है ना। हाँ, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट सूत्र आज के क्लास का है। हाँ, देखो सूत्र जब आप देखते हो, ततः छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। तत् माने के क्या महर्षि कहते हैं कि जो विवेक ज्ञान होने से संस्कारेभ्यः, जो हमारे अंदर पूर्वी संचित जो संस्कारों के कारण, हमारा पूर्व संचित जो संस्कार थे उस संस्कारों के कारण छिद्रेषु, छिद्रेषु का मतलब क्या होता है, चित्त के वासना रूपी छिद्रों में विवेक ज्ञान के साथ साथ व्युत्थान की भी स्थिति आती रहती है। आपको पता है, मैंने आपको यदि याद हो तो 3 परिणाम पढ़ाए थे विभूतिपाद में, चित्त के ऊपर प्रभावित होने वाला। कौन हाँ बताएगा होनहार धर्म छात्र? धर्म परिणाम निरोध और अवस्था એવું કંઈ હતું। ये बेन वस्तु के ऊपर प्रभावित होने वाले परिणाम है। चित्त के ऊपर प्रभावित होने वाले 3 थे, याद करो। निरोध परिणाम याद समाधि, आया? समाधि वेरी गुड, समाधि परिणाम। और तीसरा एकाग्रता परिणाम। व्युत्थान। तो हाँ हमने जो पहला परिणाम देखा था वो निरोध परिणाम था। तो निरोध परिणाम में मैंने एक शब्द बताया था कि व्युत्थान संस्कार का दब जाना, है ना, और अच्छे संस्कारों का प्रादुर्भाव होना, याद आए हैं। उसको हम कहते हैं व्युत्थान की अवस्था, याद करो। तो महर्षि यहाँ पर क्या बताए कि विवेक ज्ञान के साथ साथ व्युत्थान की भी स्थिति आती रहती है। यानी कि कभी कभी जो बुरे संस्कार थे पहले के समय में, जो संचित संस्कार, वो भी क्या विवेक ज्ञान के साथ साथ बाहर निकलते रहते हैं। क्योंकि प्रेजेंटली तो आपने क्या कर दिया, आपके अंदर विवेक ज्ञान तो जागृत कर लिया है, पर पूर्व संचित संस्कार यानी कि पहले के समय में
जो अच्छी चीजें होगी या बुरी चीजें होगी वो भी विवेक ज्ञान के साथ साथ बाहर आती ही है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। यदि मानो कि कुछ ऐसी वासनाएं होती है, कुछ ऐसी डिजायरनेस होती है जो अयोग्य है, वो भी हमारे साथ साथ विवेक ज्ञान के साथ साथ आती है। एक मैं एग्जांपल यहाँ पर नहीं बताना चाहे, पर मैं उसको अपने मन पर प्लीज मत लेना। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे धर्म गुरु होते हैं, अच्छे अच्छे पीठाधिपति होते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर पूजने की स्थिति में होते हैं, पर कभी कभार एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। तो ये तो बड़ा विवेक ज्ञानी था, अचानक क्या हो गया, जो वासनाओं की स्थिति पैदा करने लगा या वासनाओं की तरफ जाने लगा। तो महर्षि कहते हैं कि विवेक ज्ञान होने पर ऐसा हम न समझे कि पूर्व संचित हमारे संस्कार पैदा नहीं होगी, वो होगी ही होगी। यदि उसके कारण कुछ वासनाएं कुछ पैदा होती है ना, तो हमारे विवेक ज्ञान के साथ साथ वो रिप्रेजेंट होते ही रहते, वो बताते ही रहते, राइट। तो ऐसा यहाँ पर महर्षि ने बताया। तो अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पर कैसे पूछा जा सकता है, भाई योगी की स्थिति का वर्णन करें। तो आपको याद रखना है कि योग की स्थिति कैसी होती है, योगी की स्थिति विवेकपूर्ण होती है। और इसी विवेक ज्ञान के मार्ग पर जब साधक चलता है तब वो केवल्य की तरफ अभिमुख होता है। पर महर्षि कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होने से कभी कभी पूर्व संचित जो संस्कार होते हैं वो भी कभी कभी वासना के रूप में बाहर आते ही है, जिसको हम लोग झेलते भी है, याद रखना। तो ये सूत्र समझ में आया आपको? हाँ, ये सूत्र समझ में आया। मेरी हाँ सर। आवाज आ रही हाँ है? हाँ सर। हाँ हाँ। तो अब हम लोगों के कितने सूत्र बाकी रहे? 5 सर। 5 सर। तो हम लोगों के यहाँ पर 5 सूत्र बाकी रहे। आपकी एग्जाम कब है? 26 सर। मिड वाली जो है ना वो 26 अप्रैल को है। हाँ, मिड एग्जाम जो होती है ना मंथली वाली, वो अभी 26 अप्रैल को है। अच्छा, मिड एग्जाम जो है वो 26 अप्रैल को है। हाँ सर। ओके। છે ને બધા 26/4 જ છે ને નેહલબેન? હા 26/4 જ છે. ઓકે ઓકે. પણ એમાં પેપર હજી નથી કીધું, ખાલી 1 પેપર 1 જ છે, હા પછી હા સેકન્ડ નથી કીધું. હા, એ મને ડિફાઇન નથી કીધું હજી. એમાં આની પહેલા એકે એક્ઝામ કેવલ્ય પાદની થઈ છે? હા સર, હા લાસ્ટ સર, મંથ થઈ હતી. ગયું છે. લાસ્ટમાં હતી, પેપર 2 ને 3 નું હતી એક્ઝામ. અચ્છા, ના મેં એટલા માટે પૂછું છું કે એટલે એક આજે, વખત થઈ ગઈ સર. હા, તો હવે આપણે 5 સૂત્રોને ન ટચ કરતા બાકીના આગળનામાં છે રિવિઝનમાં જ જવું પડશે, તો જ તમને ખબર પડશે. આ તમારી ફાઇનલ એક્ઝામ નથી ને? ના ના સર. સર, સર જુલાઈમાં આવશે ફાઇનલ તો સર. જુલાઈમાં. હા, બરાબર છે. એટલે તમારે આમાં જવું પડશે, બરાબર? ठीक ઓકે है। એટલે मुझे याद दिलाना कि आज कौन सी तारीख हुई? 10th 9 એપ્રિલ. 10. 10। 10 10. ओके. तो अब हम लोगों की क्लास कब आएगी बहन? 17. हम्म. ओके। और 17 के बाद कौन सा 21. संडे होगा? 21। हाँ, 24 होगा ना बहन? 24 होगा हाँ, सर, 24. हाँ। क्योंकि 26 को संडे है तो 24 होगा. हम्म, तो हम लोगों की
हाँ, या फिर हम ऐसा करें कि 17 को जो है वो 5 सूत्र पूरा कर ले और कुछ सूत्र का हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना? और हाँ 24 को सर रिवीजन, 7 है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? 7 सूत्र सर, 7 सूत्र बाकी है। हाँ, अभी कितने सूत्र पढ़ाए मैंने, कितने तक थे? 27 हाँ, तो कितने सूत्र अब बाकी है? 7 सर। 7, ठीक है। 6 हुए कि 7 बाकी है, मुझे बताओ काउंटिंग करके। 7 सर, 28 से 34। एक मिनट, हाँ, अटेंडेंस ले लो। आज कौन सी तारीख है? 10। हाँ सर। आज 21 से लेकर कितने सूत्र पढ़ाए? 27। 27। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, आज हाँ 7 सूत्र हमने पढ़े, राइट? हाँ अब 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7 सूत्र बाकी रहे ना अभी हमारे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं 7 सूत्र पढ़ाकर हम रिवीजन में जाएंगे, हम देख लेते किस तरह का है। ठीक है, राइट? चलो अटेंडेंस ले लें।